आपको पता है कई बार खुदावंद के चेले भी खुदावंद का बहुत मजाक बनाते थे। जब खुदावंद पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी की कही हुई बातों को, जब उनके दृष्टांतों को समझ नहीं पाते थे, तो चेले भी कई बार उनका मजाक बनाते थे और उनकी समर्थे पर शक करते थे। खुदावंद के वचन में लिखा है कि जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी लाजर को जिंदा करने के लिए जाते हैं और अपने चेलों से वो कहते हैं कि आओ, हमारा एक मित्र है जो सो चुका है, उसको जगाने के लिए चलते हैं, उसको उठाने के लिए चलते हैं। और चेले आगे जवाब देते हैं कि अगर वो सो रहा है तो फिर उठ जाएगा स्वामी, हम क्यों जाएं। मगर खुदावंद पिता परमेश्वर वहां किसी संसारिक या शारीरिक अवस्था की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं लाजर की मृत्यु की, कि लाजर मर चुका। और जब चेलों को वो बताते हैं कि लाजर मर चुका है, हमें उनको जिंदा करने के लिए जाना पड़ेगा, तब चेले फिर डर जाते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं वो उनको मारने के लिए तैयार होते हैं। यहूदी जो होते हैं, इजरायली जो होते हैं, जहां लाजर रहता है, वहां के जो लोग होते हैं वो यीशु को मारने के लिए खड़े होते हैं। और चेले जो देखकर, जो सुनकर, सोचकर डर जाते हैं कि स्वामी अगर हम वहां गए, हे मेरे प्रभु, अगर वहां हम गए तो वह हमें मार देंगे, तो तू क्या हमें मराना चाहता है? मगर खुदावंद पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी उनसे कहते हैं कि चलो चलें। और जब वो जाने लगे होते हैं तो चेले पता क्या कहते हैं, चलो हम भी अपने प्रभु के साथ मरने के लिए जाते हैं। तो कई बारी क्या होता है, सेम वैसे ही हमें भी जब खुदावंद जाने के लिए कहता है, अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए खड़ा करने की कोशिश करता है, जब हमें अपने कामों को करने के लिए भेजता है, तो हम भी कई बारी क्या कहते हैं, हम भी खुदावंद की समर्था पर शक करते हैं। जब हम भी कई बारी खुदावंद की बातों को, उसकी प्लानिंग को समझ नहीं पाते हैं, तो हम भी कई बारी खुदावंद का मजाक बनाते हैं और उनकी प्लानिंग पर, उनकी समर्था पर शक करते हैं। हम भी डरते हैं, कई बारी डर जाते हैं लोगों के भय से कि लोग शायद हमारी कोई हानि ना कर दें, हमको मार ना दें, जो हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना कर दें।